हेलो दोस्तों, तो आज मैं द डेविल इनसाइड मूवी को एक्सप्लेन कर और ये मूवी एक्सोर्सिज्म के ऊपर बेस्ड है। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है और इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई। तो कहानी की शुरुआत 30 अक्टूबर 1989 से होती है, जहां हमें एक वीडियो फुटेज देखने को मिलता है जिसमें एक औरत ने 3 लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसने 3 लोगों को मार डाला है। अब इससे पहले कि वो लोग आगे कुछ पूछते, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उस औरत को अरेस्ट कर लेती है। उस औरत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और पूरा सामान भी बिखरा पड़ा था। और वहीं पर हम 3 लाश को भी देखते हैं, जिसमें से एक नन और 2 प्रीस्ट थे जो कि उस औरत के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे। जिस औरत ने मर्डर किया था उसका नाम मारिया रोसी था। मारिया को पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट ले जाती है, जिसमें कैथोलिक चर्च भी इन्वॉल्व था। अब कोर्ट में अगर ये बात साबित हो जाता कि ये मर्डर एक्सोर्सिज्म और भूतिया घटनाओं की वजह से हुआ है, तो सारा इल्जाम चर्च के ऊपर आ जाता, जिस वजह से चर्च के मेंबर्स ये कह देते हैं कि मारिया पॉजेस्ड नहीं बल्कि एक पागल है, जिस वजह से उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। अब हमें 20 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मारिया की बेटी इसाबेल को देखते हैं। अब इसाबेल अपने बचपन की फोटोज और वीडियो क्लिप्स देख रही होती है और वो अपने माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी और बताती है कि उसकी माँ एक बहुत ही रहमदिल इंसान थी। लेकिन जब वो 6 साल की थी तो अचानक से उसकी मॉम का बिहेवियर चेंज हो गया और इसाबेल अब जानना चाहती थी कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अपनी मॉम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। अब इसाबेल एक फिल्म मेकर माइकल के साथ इटली पहुंच जाती है, क्योंकि उसे जानना था कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। अपनी माँ से मिलने से पहले इसाबेल एक हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो एक्सोर्सिज्म सीखती है और वहीं पर उसकी मुलाकात 2 प्रीस्ट से होती है, जिनका नाम बेन और डेविड था। उनसे मिलने के बाद इसाबेल अपनी मॉम से मिलने मेंटल असाइलम जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे उसकी मॉम से मिलने की परमिशन दे देते हैं। अब इसाबेल जब अपनी मॉम से मिलती है तो उसकी मॉम उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। उसकी मॉम बार बार एक ही बात बोली जा रही थी कि इन कट्स को जोड़ दो, क्योंकि उसके हाथ और शरीर के कई सारी जगहों पर क्रॉस के निशान बने हुए थे। अचानक से वो इसाबेल को बोलती है कि तुम्हें अपना अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद इसाबेल बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता थी। जिसके बाद उसकी मॉम थोड़ी वॉयलेंट हो जाती है, इस वजह से इसाबेल वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इसाबेल बेन और डेविड से मिलती है, जिसे वो सारी बातें बताती है। बेन और डेविड उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत सी आत्माओं का साया है। अगर तुम सच में एक्सोर्सिज्म जानना चाहती हो तो तुम्हें पहले इसे रियल में देखना होगा। बेन और डेविड चर्च से छुपकर एक्सोर्सिज्म करते हैं, जिन्हें कोर्ट ने मेंटली सिक बोलकर ठुकरा दिया था। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की के ऊपर बहुत सारी आत्माओं का वास है। वो लोग उसे मंत्रों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की इसाबेल को उसके नाम से बुलाती है। ये सुनने के बाद इसाबेल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी भी इस लड़की से नहीं मिला था। अब इसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाती है और वो इन लोगों के ऊपर अटैक भी करती है, पर ये लोग उसे किसी तरह शांत करते हैं और उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद इसाबेल यही प्रोसेस अपनी मॉम पर भी डेविड और बेन से करने को कहती है, पर डेविड थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब ये सारे लोग मारिया के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी अपने मंत्रों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मारिया को कुछ भी नहीं होता। जब इन लोगों को ये लगता है कि मारिया ठीक है तो सभी लोग वापस जाने लगते हैं, पर अचानक से मारिया वॉयलेंट हो जाती है और इन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ आ जाते हैं और इनके प्रोसेस को बीच में ही रोक देते हैं, जिस वजह से इनका प्रोसेस अधूरा रह जाता है। जिसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं और उन वीडियो फुटेजेस को देखने लगते हैं जिसे कि उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जहाँ बेन देखता है कि मारिया अलग अलग 4 भाषाओं में बात कर रही थी, यानी कि उसके ऊपर 4 आत्माओं का वास है, जिसे मल्टीपल डिमोनिक पोजेशन भी बोला जाता है, जिसमें एक ही इंसान कई सारी आत्माओं से पोजेस्ड होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड के नाक से खून निकलने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सभी को झूठ बोल देता है कि वो ठीक।
अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड एक बच्चे को पवित्र करने जाता है, लेकिन अचानक से वो अपना कंट्रोल खो देता है और उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश भी करता है। ये देखकर वहाँ के लोग उस बच्चे को डेविड से बचाने लगते हैं और मौका देखकर डेविड वहाँ से भाग जाता है और भागकर डेविड अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद सारे लोग उसे देखने उसके रूम में जाते हैं। डेविड की हालत देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि डेविड के शरीर पर भी वही निशान थे जो कि इजाबेल के मॉम मारिया के हाथों पर था और उसकी हालत भी ठीक मारिया जैसी होती है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, क्योंकि डेविड ने जिस बच्चे को मारने की कोशिश की थी उसके पेरेंट्स डेविड के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। इससे पहले कि पुलिस वाले डेविड को पकड़ते, डेविड एक पुलिस वाले की गन छीन लेता है और खुद के ऊपर ही पॉइंट कर देता है। वहाँ मौजूद सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो खुद को शूट ना करे, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता। वो बेन से कहता है कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो इससे नहीं लड़ सकता, और ये कहने के बाद वो खुद को शूट कर लेता है। डेविड के मरने के बाद वो डीमन फ्री हो जाता है, जिसके बाद वो इसाबेल के बॉडी को पॉजेस कर लेता है, जिसके बाद इसाबेल की तबीयत भी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। पहले तो वो डीमन मारिया की बॉडी से डेविड के अंदर आया था और अब डेविड के मरने के बाद वो इसाबेल के बॉडी में आ गया था। वो इसाबेल के बॉडी को पॉजेस कर लेता है। बेन माइकल के साथ इसाबेल को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर इसाबेल का ट्रीटमेंट होता है। कुछ देर वहाँ पर इसाबेल के पास एक नर्स आती है। इसाबेल के बॉडी को डीमन ने पूरी तरह से पॉजेस कर लिया था, जिसके बाद इसाबेल उस नर्स को वहीं पर मार डालती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उसे नींद की इंजेक्शन लगाकर शांत करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन और माइकल इसाबेल के बॉडी से डीमन को निकालने के लिए उसे चर्च लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इसाबेल को होश आ जाता है और वो बेन को उसके पास्ट के कुछ थॉट्स के थ्रू डराने लगती है, जिसके बाद वो माइकल को पकड़कर उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद माइकल भी पॉजेस्ड हो जाता है। जिसके बाद माइकल कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलाने लगता है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर बेन और माइकल की डेथ हो जाती है। लेकिन इसाबेल की बॉडी हमें कहीं नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है इसाबेल कहाँ गई होगी? क्या वो अभी भी जिंदा होगी? अगर वो जिंदा है तो आगे वो क्या करेगी? अब इस मूवी में कई सारे सवाल हैं। वो डीमन मारिया, डेविड और माइकल के अंदर कैसे आया? दरअसल सबसे पहले ये डीमन मारिया के बॉडी में था, जिस वजह से मारिया ने 3 लोगों को मार डाला था। जिसके बाद मारिया को मेंटल असाइलम ले गया। मेंटल असाइलम में जब डेविड और बेन मारिया के बॉडी से डीमन को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर की वजह से उनका प्रोसेस अधूरा ही रह गया, जिससे वो डीमन आज़ाद तो हो गया, लेकिन वो डेविड के अंदर आ गया था और डेविड की मौत के बाद वो इसाबेल के अंदर आ गया। और कार में भी माइकल को उसी डीमन ने पॉजेस किया था। इस वजह से माइकल कार की स्पीड को बढ़ा देता है और कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें बेन और डेविड की मौत हो जाती है और इसाबेल आज भी आज़ाद है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।